गुड मॉर्निंग क्लास। हम बात करेंगे आज की यानी कि 3 मई के करंट अफेयर की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस है, ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 27 अप्रैल को। इसका सही उत्तर है बी। 27 अप्रैल को विश्व चिकित्सा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वेटनरी डे के रूप में इसे मनाते हैं। ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस है, WBD का एक वार्षिक वैश्विक उत्सव होता है जो बनाता है WBD, जो समाज में पशु चिकित्सकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करता है, इसीलिए ये मनाया जाता है। जो कि अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य जो होता है वो होता है जानवर और मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में जो पशु चिकित्सक होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड वेटनरी के मौके पर एक थीम तैयार की जाती है। जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी एक थीम रहती है। थीम के अकॉर्डिंगली एक उनका एक मोटिवेशन होता है, इस थीम के तहत इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। तो इसकी भी थीम रही थी वर्ल्ड वेटनरी डे की। इसकी जो थीम तैयार की गई थी, और इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम थी पशु चिकित्सक आवश्यकता स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इस थीम के साथ ये बनाया गया था, पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थीम के साथ साल का वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है वो मनाया गया था। क्लास अच्छी लगा करे लाइक शेयर जरूर किया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे DOCP में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनुराग चंद्रा को। इसका सही उत्तर है सी। अनुराग चंद्रा को DOCP के उच्च सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें हाल ही में इससे जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किस को नियुक्त किया गया है? तो LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति के जो प्रमुख है वो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत में ओपन AI की पहली कर्मचारी जो बनी है वो बनी प्रज्ञा मिश्रा, उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक प्रबंधक और निदेशक के रूप में संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। ये हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण रहते हैं, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, कोई भी आपका रहे नहीं, इसलिए सारे करंट अफेयर्स आपको एक साथ कवर करके चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वंदिता कौल को डाक विभाग के सचिव के रूप में किया गया है। अगर पूछ लिया जाए तो डाक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वंदिता कौल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह जो है वो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त जो है वो लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। अगर पूछ रहे ब्रिटेन की भारत में पहली महिला उच्चायुक्त किसे बनाया गया है तो वो लिंडी कैमरून को बनाया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। अगर पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे चुना गया है तो वो चुना गया जगजीत पवाड़िया को। जगजीत जो पवाड़िया है ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए इन्हें चुना गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट को सैनझोउ 18 को लॉन्च किया है? सैनझोउ 18 को ये किया गया है चीन के द्वारा। इसका सही उत्तर है बी। चीन ने अपना स्पेस क्राफ्ट सैनझोउ 18 को लॉन्च किया गया है। बात करें अब चीन से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो आर्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने कुनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। कुनलिंग जो स्टेशन बनाया गया है वो अंटार्कटिक जो वैज्ञानिक उनके अध्ययन के लिए चीन ने इस स्टेशन का अनावरण किया है। नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर ID&IS जो सिस्टम है वो तैनात किए गए हैं, जो कि भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण चीन सागर में इन्होंने अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। इन तीनों देशों ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, इन तीनों ने दक्षिण चीन सागर में अपना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास इन्होंने वहां पर किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो चीन ने अपना एक नया उपग्रह जिसका नाम है आइस्टीन प्रोब ये लॉन्च किया गया। अगर पूछ रहे आइस्टीन प्रोब किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो चीन ने डोंग जून को अपना नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नए रक्षा मंत्री बने वहां के डोंग जून चीन के। नेक्स्ट की बात करें तो चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई है। तो इन दोनों देशों ने मिलकर ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की, चीन और मिस्र ने, जिसका नाम रखा गया मिस्र सैट 2 सैटेलाइट। ठीक है। बात करें चाइना के बारे में तो चाइना की जो मुद्रा है वो है युआन चाइना की मुद्रा है। वहां की राजधानी की बात करें चाइना की तो वो बीजिंग है, और राष्ट्रपति की बात करें तो वो सी जिनपिंग वहां के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं चाइना के। अगर मैप में देखें तो चाइना जो है ये येलो कलर का जो है ये चाइना है। ये भारत की जितनी भी सीमा LAC वाला ये एरिया ये है,
ये सारा एरिया जो है यहाँ पर विवाद रहता है चीन का, आपने सुना होगा, काफी विवाद रहता है अरुणाचल प्रदेश पे, भूटान नेपाल की जगह पर, और LAC पे तो ऑलवेज ही इसका विवाद रहता ही रहता है चीन का। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया, यानी कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इसका सही उत्तर है सी, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, भारतीय पैरा शूटर जिनका नाम है मोना अग्रवाल, ठीक है ना, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता जो बैंक है वो कौन सा बना है? तो ये बना है एक्सिस बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी, एक्सिस बैंक जो है वो भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया, यानी कि सबसे ज्यादा लोन देने वाला चौथा लार्जेस्ट बैंक जो बना है वो एक्सिस बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में IAF के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण समारोह जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। IAF के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण जो समारोह था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अडानी ने किस राज्य के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दी गई है केरल, इसका सही उत्तर है ए, अडानी ने केरल के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इन्होंने मंजूरी इसे दे दी गई है। अब बात करें केरल से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में, तो केरल जो गवर्नमेंट है, वहां की जो सरकार है, इसने नई ई गवर्नेंस पहल यानी जिसे बोलते हैं हम के स्मार्ट लॉन्च किया गया है, जो किया गया है केरल गवर्नमेंट की ओर से, एक नई ई गवर्नेंस पहल है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, यहाँ पर सौर है, सौर इलेक्ट्रिक नाव जो है वो बारामुंडा केरल में लॉन्च की गई है। केरल के बारामुंडा में लॉन्च की गई, जो भारत की सबसे तेज चलने वाली, सौर ऊर्जा से सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियल, इसका शुभारंभ किया था, यानी कि इसका ये लॉन्च किया गया था, जो किया था नितिन गडकरी ने। ये एक लग्जरी जहाज है जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियल। नेक्स्ट की बात करें तो केरल में पारुमला पेरुनल जो उत्सव है ये मनाया गया था। अगर पूछ लिया पारुमला पेरुनल उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना, ये केरल में मनाया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो केरल ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बहुभाषी माइक्रोसाइट, यानी कि इसमें कई भाषाएं ऐड की गई हैं, ऐसी एक माइक्रोसाइट वो लॉन्च करेगा, जो किया गया है केरल की ओर से। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिस पर एक माइक्रोसाइट लॉन्च की जा रही है जिसमें कई भाषाएं ऐड की जाएंगी। नेक्स्ट की बात करें तो प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए की पद्मनाभन को चुना गया है, जो चुना गया है केरल के ज्योति पुरस्कार के लिए। बात हो रही है केरल की, तो मैप में बात करें केरल की तो वो भारत के ये वाला जो कोना है ये केरल है। अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो ये वाला जो एरिया है केरल है। केरल की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री प्रेजेंट में इसके जो CM है वो पिनाराई विजयन है, प्रेजेंट में इसके CM है इस राज्य के। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में माचो स्पोर्ट ये कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये एक एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा, इन्हें माचो स्पोर्ट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं हाल ही में और किस किस कंपनी अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। क्वेश्चन पेपर में ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई क्वेश्चन पेपरों में ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए और भी कवर कर लेते हैं किस किस को अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्लैश एंड नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाया गया है, ठीक है ना। स्लैश ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज
चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट की बात करें तो मसाला ब्रांड जिसका नाम है केपीजी, इसने करीना कपूर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट की बात करें बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई जो मोटर्स है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो वो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। इन तीनों कंपनी ने दीपिका पादुकोण को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो स्पार्क सीसीटीवी जो ब्रांड है, सीसीटीवी ब्रांड जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद को नियुक्त किया गया है, यानी सोनू सूद को वहां के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पार्क सीसीटीवी ब्रांड के। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो की गई है? तो ये की गई थी कजाकिस्तान में। इसका सही उत्तर है बी, कजाकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है कजाकिस्तान में की गई थी। बात करें मैप में कजाकिस्तान की तो ये वाला जो एरिया है ये कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो वो नूर सुल्तान है, इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करें, यहाँ की जो करेंसी है वो तेंगे इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है ओल्जस बैक्टेनोव, प्रेजेंट में इसके PM है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है ओल्जस बैक्टेनोव। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने कहां पर GETX 2024 के विविध शिक्षा पेशकशों का जो प्रदर्शन है वो किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में, UAE की दुबई में भारत ने अपना GETX 2024 के विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन वहां पर किया गया है। बात करें दुबई के बारे में तो ये वाला जो एरिया है ये दुबई है, जो कि आता है UAE में। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें PM की तो वो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये प्रेजेंट में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फिर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो दिरहम चलती है, यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। और राजधानी यानी कैपिटल की बात की जाए तो इसके अबू धाबी है। अब अबू धाबी से आपको याद आ रहा होगा, अबू धाबी में अभी हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जो किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि एक हिंदू मंदिर बनाया गया है अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में बनाया गया था ये, जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये काफी हाईलाइट रहा था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डायरेक्टर के मानद उपाधि से सम्मानित इन्हें किया गया है? तो ये इन्हें किया गया अमेरिका के, ठीक है ना, अमेरिका देश ने इन्होंने डायरेक्टर के मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं। एक पावर लिफ्टर हैं जिनका नाम है गौरव शर्मा। बात की जाए अमेरिका की यानी यूनाइटेड स्टेट की, USA की, तो ये वाला जो एरिया है ये USA का है। इसकी जो राजधानी की बात की जाए, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। मुद्रा की बात की जाए तो अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है यानी करेंसी है। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो है जो बाइडन जो है इसके प्रेजेंट में राष्ट्रपति है यूनाइटेड स्टेट के। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहां पर G7 शिखर सम्मेलन जो है 2024 जो है वो मनाया गया था। 2024 का G7 शिखर सम्मेलन कहां पर मनाया गया था? तो ये बनाया गया था इटली में। इसका सही उत्तर है बी, इटली में G7 का शिखर सम्मेलन जो है G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है आयोजित किया गया था। बात करें G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे समान हितों के मुद्दों पर ये चर्चा करने के लिए सामूहिक यानी वार्षिक बैठक, हर साल ये इन चीजों पर बैठक करते हैं। G7 देशों की बात की जाए तो इसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है और अमेरिका आता है। ये G7 देश हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 देश और भारत जो है वो G20 का हिस्सा है।
भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो G20 का हिस्सा है, G7 का हिस्सा नहीं है भारत, वो G20 का हिस्सा है। अब G7 की बात की जाए तो G7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय कहीं पर नहीं है। अगर पूछिएगा यार G7 का औपचारिक चार्टर या सचिवालय कहां पर है, तो इसका कहीं पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब G7 के बारे में जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1977 में यूरोपीय संघ यानी कि G7 ये यूरोपीय संघ ने G7 पहलों को योगदान दिया था, जिसमें 1976 में जब कनाडा समूह में ये शामिल हुआ था, तो पहला G शिखर सम्मेलन जो हुआ था, G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, वो प्यूर्टो रिको में आयोजित किया गया था। अगर पूछ रहे G7 जो सबसे पहले आयोजित कहां पर किया गया था, तो वो किया गया था प्यूर्टो रिको में, सबसे पहले ये आयोजित वहां पर किया गया था। 1981 में ओटावा शिखर सम्मेलन के बाद यूरोपीय संघ ने सभी कार्यक्षेत्रों में इनमें भाग लिया था। G7 देशों के तत्कालीन यूरोपीय संघ के बीच पहली जो चर्चा हुई थी वो 1977 में लंदन में की गई थी। 1977 में ये लंदन में की गई थी। बात हो रही थी इटली के बारे में, तो इटली के मैप की बात करें तो मैप में बात करें तो इटली वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया है इटली। प्रेजेंट में इसके प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। प्रेजेंट में इसके प्रधानमंत्री यानी कि पीएम है। मुद्रा की बात की जाए, करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर यूरो चलती है, यूरो यहाँ की करेंसी। और राजधानी की बात की जाए इटली की तो वो रोम इसकी राजधानी है, जो आपको इसमें नजर आ रही है, रोम। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुनील कुमार यादव को। उत्तर है इसका सी, सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया है जर्मनी। जर्मनी देश के भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करें मैप में जर्मनी के बारे में, ये वाला जो एरिया है ये जर्मनी का एरिया है, ठीक है ना। और इसकी कैपिटल की बात की जाए तो जर्मनी की प्रेजेंट में जो कैपिटल है वो बर्लिन है। मुद्रा की बात की जाए तो यहां पर भी यूरो ही चलता है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इसके प्रधानमंत्री प्रेजेंट में एंजेला मार्केल जो है इसके प्रेजेंट में पीएम है, यानी कि वहां के प्रधानमंत्री में। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस टीम ने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड बनाया गया है? सर्वाधिक सिक्सर जो लगाए गए हैं उसका रिकॉर्ड बनाया गया है एक सीजन में आईपीएल के में। तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने की जो टीम है उसने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।